राधे कृष्ण दोस्तों। यदि पति या पत्नी पर पुरुष या पर स्त्री के वंचक हो जाए तो इस अवस्था में सर्वप्रथम हमें पता करना होगा कि इस बात में कितना सच है। और यदि ये सच है कि आपका पति या पत्नी धर्म विरुद्ध आचरण करके अन्य स्त्री या पुरुषों संग रति करते हैं तो हमें चाहिए कि उसे प्यार पहले देकर देखे, प्यार से उसे संभालना चाहिए। क्योंकि आजकल ये सब साधारण ही हो गया है कि नई पीढ़ी को ना तो हम धर्म की शिक्षा के बारे में सिखा रहे हैं और ना ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे पा रहे हैं। तो आजकल की पीढ़ी मानो जहां स्वाद आ गया उस दुकान पे चले गए। ऐसे वो इन क्रियाओं को एक साधारण मनोरंजन समझने लगे हैं। कोई धर्मशास्त्र है वो इनका निषेध करते हैं। कितने ऐसे युवा पीढ़ी है जिनको ब्रह्मचर्य क्या है ये तक पता नहीं और कुछ ऐसी बातों को सुनते भी नहीं और मानते भी नहीं अपने नास्तिकता हेतु। अब क्या होगा? तो ऐसे युवाओं का विवाह हो गया तो उनका जैसा पूर्व स्वभाव है वो तो छूटेगा नहीं, क्योंकि अब वो सब उनका स्वभाव बन गया है और ये उनके लिए साधारण लगने लगता है। आप देख लीजिए, आजकल के युवाएं एक साथ न जाने कितनों के साथ संबंध रखते हैं। जब लोग धर्म से चलते थे पहले के जमाने में तब ये बिल्कुल सुनने को नहीं मिलता था। अच्छा, अब इस युवा के अनेक संबंध है तो सोचिए उन अनेकों के न जाने और कितनों के साथ संबंध होंगे। इसलिए मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, पर मित्र बना के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियों के साथ चलते हैं उनसे तक गलतियां होने की संभावना होती है। फिर जहां जितेंद्रियता ही नहीं है, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके ये असंभव है। अब यदि उनकी आदतें विवाह के पूर्व ही खराब हो चुकी है तो विवाह होने के बाद उन आदतों को रोक पाना बहुत ही कठिन है। उनके मन में आएगा ही, चाहे जितना सुंदर उसका पति या पत्नी हो, क्योंकि स्वभाव वैसा बन गया। क्योंकि धर्म का पालन कभी नहीं किया तो पूरी की पूरी नींव ही खराब हो चुकी है। तो अब क्या करे? तो सर्वप्रथम उसे प्यार करे, प्यार से समझाए। लेकिन ये वही सुधार सकता है जो स्वयं धर्म से और अखंड ब्रह्मचर्य से चला हो। इसलिए पहले अपने आप को देखो कि आप पहले ब्रह्मचर्य में हो, क्या आप धर्म के मार्ग पे हो? यदि हाँ तो उसके लिए उत्तर है वो एक बार अपने जीवन साथी को प्यार से समझाए कि उसका वो कार्य बहुत बुरा है। पति वंचक पर पक तीर्ति करई रो रो नरक कल्पसित परई। अब हमें उसको सुधारने के लिए उसे प्यार देने की आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता को हम महत्व दें, परंतु जब ऐसी स्थिति आ जाए कि बहुत बार समझाने पर भी धर्म विरुद्ध आचरण हो रहे हैं तो हमारे संविधान में तलाक की व्यवस्था है। हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। उसे बताए कि मैं धर्म के रास्ते पे चलना या चलना चाहती हूँ, तो अब हम साथ नहीं रह सकते। अब हमारा आपको आखिरी सादर प्रणाम। दंड देने का विधान सरकार को है, आपको नहीं। पहले प्यार के द्वारा समझाए, ना समझे तो संबंध खत्म कर दे, लेकिन उसे प्रताड़ित न करे। परंतु अगर वो आपके प्यार से सुधरना चाहते हैं तो भगवत नाम का आश्रय लेके उसे उस मार्ग में बढ़ाना चाहिए। भजन से वैश्याओं तक का कल्याण हो चुका है। भजन में बहुत सामर्थ्य है, फिर देखना वो निश्चित ही सुधर जाएगा। यदि आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पे हो तो आप किसी को भी सुधार सकते हो। गलती हर किसी से होती है, पर प्यार और भगवत नाम के द्वारा उस आदत से छुटकारा दिलवा जा सकता है। कल वो घोर पापी हो सकता है, पर आज वो भगवत शरणागत है तो निश्चित ही आप दोनों का परम कल्याण होगा। प्यार से पशु तक अधीन होते हैं तो मनुष्य क्या चीज है? क्योंकि यहाँ जीवन में हर कोई प्यार का भूखा है। यहाँ हर किसी को प्यार चाहिए। प्यार एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। हो सकता है उसे वो प्यार आपके द्वारा ना मिलता हो, पर यदि वो आपके द्वारा मिले तो निश्चित ही वो सुधर जाए। इसलिए पहले प्रयास करें कि हमारा जीवन साथी हमारे भाव के अधीन हो जाए, पर फिर भी ऐसा ना हो तो उसे तलाक देके उसे त्याग करके स्वयं भगवत मार्ग पे चले। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।